पाकिस्तान को आज ये कहेंगे हम कि आज मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। हम आज तैयार हैं लड़ने के लिए। बीच में जब ये इलेक्शन आया तो यहाँ पे जो सरकार यहाँ पे बनी है तो इससे थोड़ा गड़बड़ होने लगी, क्योंकि यहाँ की सरकार भी ठीक नहीं है। जब तक न आप उनको ऐसी छोड़ दोगे कि उनकी नस्लें कांप उठेंगी। हम तैयार हैं आज कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए। जिस आतंकवाद से कश्मीर दहल जाता है, जिन घाटियों में आके आतंकवादी छिप जाते हैं, उन्हीं घाटियों के बीच में कुपवाड़ा के घने जंगलों में हूँ। अगर कोई आके छिप जाए तो ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हालांकि उसके बाद भी हमारी सेना ढूंढती है और हसल ऐसा करती है कि दोबारा कोई आतंकवादी बनने के बारे में नहीं सोचे। नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं जनसवेरा। उन्हीं लोगों से मैं बातचीत करने आया हूँ जो इस घने जंगल में रहते हैं, ऐसे डर के साए में लगातार रहते हैं। ये कश्मीरी हैं, इनसे ही सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। मोहम्मद साहब, कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया जा रहा है? शुक्र अल्लाह का। लेकिन बढ़िया तो नहीं जा रहा, देश भर देख रहा है कश्मीर में जो हो रहा है। बढ़िया इसलिए नहीं जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जो टेररिज्म चल रहा है, जो आतंकवादी हमले चल रहे हैं, इससे हम खुश नहीं है। इससे हम बहुत दुखी है, क्योंकि पिछली बार देखिए कुछ दिनों से पहले यहाँ पे एक टूरिज्म पे हमला हुआ जिसमें उन मासूमों की जानें चले गई। हम उससे बहुत दुखी है, पूरा कश्मीर रो रहा है। अभी हम अपने डिफेंस मिनिस्टर से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से अपील करते हैं, उससे गुजारिश करते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी कंट्री है, हिंदुस्तान है, पीसफुल मुल्क है। यहाँ पे शांति अमन था। पिछले 8-9 सालों से देखिए, जब से भाजपा की हुकूमत आई है, मोदी जी की हुकूमत आई है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत खुश थे, अमन शांति से जी रहे थे। बीच में जब ये इलेक्शन आया तो यहाँ पे जो सरकार यहाँ पे बनी है तो इससे थोड़ा गड़बड़ होने लगी, क्योंकि यहाँ की सरकार भी ठीक नहीं है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति राज चल रहा था, गवर्नर राज चल रहा था, बहुत शांति से लोग जी रहे थे। और अब भी हम तो आपको लगता है कि सरकार जैसे बनी यहाँ पे जम्मू की, तो उसके बाद ये सब होना शुरू हुआ? हाँ जी, उसके बाद ही देख लो, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ सरकार बनी हुई है, तब से ही स्टार्ट होने लगा है। तो यहाँ पे जब से राष्ट्रपति राज था, गवर्नर राज था यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अमन शांति खुशहाली थी। तो अगर यहाँ अभी हम ये अपील करते हैं मोदी साहब, उनको क्या कहेंगे जिन्होंने आए और आपके ऊपर भी एक दाग लगा दिया, धर्म के ऊपर एक दाग लगा दिया, कश्मीरियत के ऊपर एक दाग लगा दिया। लोगों से पूछा नाम क्या है, धर्म क्या है, पैंट उतारो, कलमा पढ़ो, उसके बाद जिंदा बच पाओगे। तो कह रहे कश्मीर जाना तो कलमा सीख के जाना, नहीं तो मारे जाओगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा मुसलमान धर्म है, जो हम एज ए मुस्लिम, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी की जान ले लो या किसी पे ज़बरदस्ती करो कि उसको मजबूर करो कि आप कलमा पढ़ो। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है। हमारे धर्म में प्यार, मोहब्बत, इंसानियत है। और जिन्होंने ये कहा है उनका कोई धर्म नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है। हमारा धर्म सिखाता है, मज़हब यही सिखाता है, आपस में बैल रखना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। चलिए, मैं एक बार आपसे दोबारा बात कर, क्या नाम है आपका? फैज़ अहमद भट्ट। भट्ट साहब, कैसे हैं? बस ठीक है, सब बढ़िया है? बढ़िया है साहब। सब सही है? सही तो नहीं है, वही पूछ रहा हूँ। नहीं सही नहीं है, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से देख रहे हैं हम, कश्मीर को किसी की नज़र लग गई। ये बड़ी चैन, सुकून और अमन से था। अब इसमें कुछ बदअनसर लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पे हालात ही ख़राब कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कश्मीर से ही होता है? देखिए, पहाड़ उत्तराखंड में हैं, हिमाचल में भी हैं, ऐसे ही पहाड़ हैं, इतनी सुंदरता वहाँ भी है। वहाँ कभी आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी ऐसे हमले नहीं होते। कश्मीर में ही ऐसा क्यों हो जाता है? कश्मीर में ऐसे क्यों हो जाता है? ये तो नज़दीक है, पाकिस्तान के पहाड़ों के करीब है ये, इसलिए इनको मुझे लगता है कि आसान होता है यहाँ पे घुसना और यहाँ पे हालात ख़राब करना। इनका फितरत है, पाकिस्तान का फितरत है। ये फितरती तौर ऐसे लोग होते हैं, अगर कोई कश्मीर में कोई झगड़ा करने वाला होता है, उसका फितरत बनता है। ये बचपन से होता है, मुझे लगता है ये बचपन से, पैदाइशी से इनका फितरत ही ऐसी है पाकिस्तान वालों का। आज आमने सामने आ गए हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान है। एज ए कश्मीरी, एज ए मुस्लिम, क्या कहेंगे पाकिस्तान को?
पाकिस्तान को आज ये कहेंगे हम कि आज मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। हम आज तैयार हैं लड़ने के लिए। हम अपनी सरकार से गुजारिश करते हैं कि उन पे ठोके आज। हम तैयार हैं आज कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए। पाकिस्तान तो कहता है कि भैया कश्मीरी खुश नहीं है भारत में, नहीं, हम खुश हैं। इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं, आज हम खुश हैं भारत के साथ। हम भारत के साथ जीना चाहते हैं। मैं यहाँ पे राष्ट्रीय सहायता संगठन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि हमने देखा है पिछले 30 सालों से हमने देखा है यहाँ पे हालात बिल्कुल ख़राब थे। ऐसे बच्चे नहीं घूमते थे, ऐसे लोग नहीं घूमते थे। आज बिल्कुल पीसफुल था यहाँ पे, बहुत ही अमन और शांति का माहौल था। ये बिगाड़ दिया उन लोगों ने। अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको बिगाड़ना चाहिए, पाकिस्तान में घुस के उनको मारना चाहिए सीधा। क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? अरे भाई साहब, क्या बोलूँ मैं उस मुल्क के लिए जिसके पास खाने के निवाले ना हो। भाई साहब, कहते हैं ना कि जो खुद भिखारी हो ना, हाँ। उसकी नज़र ऐसी होती है कि मेरा पड़ोसी क्यों धनवान हो जाए। वो चुभन सी रहती है ना ऐसे लोगों को। वो चाहते हैं कि यार वो अमन का फिजा जो है ना, वो अमन के दुश्मन है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक अमन का माहौल पैदा हो। जैसे कि आपने 2000 असल में मैं इस वक्त 30-32 साल का हूँ। जब मेरा बचपन था, जैसे ये बच्चे आज आप देख रहे हो, अगर कैमरामैन चाहे तो इन बच्चों को दिखा भी सकता है। तो ये जो बच्चे आज घूम रहे हैं ना, जब हम छोटे थे ना, एक डर का माहौल था। 90 की बात है भाई साहब, कोई बाहर ही नहीं निकलता था। उसमें गलती मैं यहाँ की सियासतदानों की भी मानता हूँ भाई साहब, क्योंकि वो अपनी राजनीति के लिए यहाँ लोगों को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सच कभी बोला ही नहीं गया। अगर आप किताबें भी देख लो, अगर आज आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे ना, तभी आपको हिस्ट्री में कहीं भी अपने शूरवीरों की बात ही नहीं होती थी। जब आप अपने बच्चों को अपने मुल्क की अच्छाई नहीं बोलोगे, उन शूरवीरों की बातें नहीं बोलोगे जिनसे हम आज़ाद हो गए, तो वो जो एक मोहब्बत दिल में है ना, हुब्बे वतन, भाई साहब, वो हर एक इंसान में पैदा करना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान के लिए हम इतना ही कहते हैं भाई साहब, अभी हमने पानी बंद कर दिया, ठीक है ना। अगर हम ने चिल्लाना शुरू किया ना, तो आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाओगे। लेकिन जो धर्म के नाम पे इतना घिनौना अत्याचार हुआ, इतना घिनौना काम हुआ, उस पर क्या कहेंगे? भाई साहब, वही मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ये लोग अकल के बीमार है, ठीक है ना। वो यही चाहते हैं कि हम यहाँ जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा, ये जो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भाई ये फूल एक समेत रहें, एक साथ रहें। उनकी साजिश यही है कि ये जो यहाँ टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, बाहर के लोग यहाँ अच्छी तरह आते हैं, कश्मीरियों को ये समझ आ गया है कि हमारा हिंदुस्तान हमें अपने अजीज़ से प्यारा है। तो वो लोग चाहते हैं कि ऐसा यहाँ ना हो, इसलिए वो लोग धर्म की आड़ से या किसी बेगुनाह को, किसी और मज़हब को टारगेट करते हैं, ताकि जो भाईचारा है वो यहाँ ख़त्म हो जाए। वो अमन के दुश्मन है, अमन नहीं चाहते। वो प्रधानमंत्री कह रहे कल्पना से परे जाके ऐसा जवाब दिया जाएगा जो इनके बैकर्स हैं या जो करने वाले हैं। वही तो भाई साहब हम बोल रहे हैं, जब तक न आप उनको ऐसी छोड़ दोगे कि उनकी नस्लें कांप उठेंगी, जब तक आप ऐसा काम नहीं करोगे। हम यही चाहते हैं अपने नरेंद्र मोदी से, अपने अमित शाह जी से, देश के जितने भी हमारे उप अधिकारी हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं भाई साहब आप शुरू तो करो, ख़त्म हम खुद ही कर लेंगे। चलिए देखिए, ये कश्मीरी लोग हैं और आज भारत के साथ खड़े हैं। ये जो घिनौनी घटना हुई है, पश्चाताप इनको भी कहीं ना कहीं है कि इनका जो नाम खराब हो रहा है, इनका जो धर्म खराब हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं जन सवेरा, मैं हूं रोहित शर्मा। जय हिंद।